भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कभी नहीं देगा, बस इतना मानता हूँ। वो परमात्मा कभी किसी को धोखा, क्योंकि दुनिया से प्रेम करो, रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, बस कट्टे हो थर बिना आएंगी को नहीं, बच्चों बचड़ा खानी आएंगे। तो ये तुम्हारे राम ने कह दियो रहते तो ये तुम्हारे भगवान ने कह दियो रहते भगवान मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो जीवन में आनंद हो जाता महाराज। पर नहीं, थारे बिना नहीं आएंगे। वाह वाह वाह, क्योंकि बंडल लेवनो भाई गरज वे नहीं पया लेना वे नहीं किन करो जने कहे कि हेड जी और मंगण आवे जने कहे कि ओ आयो दिवाळियो। ये दुनिया दोनों तरफ बोलती है। एक हेड जी कहीं पया देवता उदा, एक आदमी आयो पया लेवन वास्ते हेड जी में ध्यान राखियो। जैसे ही पया लेवन आयो हेड जी पया दे दिया विने, और जैसे ही गियो आयोजन तो कमाड़ी बड़ी प्रेम बंद करी अने जातो जातो बेटो जोड़ो भजीड़ मेलन गयो। लारे नौकर ने क्यों रे दौड़ दौड़ विने पासो बुला क्यों को कहीं रियो हेड जी के थोड़ा रिव्या बड़े बढ़िया बड़े देवे लाइब्रेरी के साहब आए पासा दीजो थोड़ा गिनने में फर्क रह गयो। लेन गल्ला रे माने मेल दिया अने क्यों भाई धने एक रिव्यू उधार नहीं मिले, क्योंकि आयोजन कमाड़ी बड़ी प्रेम बंद करी, मतलब अच्छो बनायो अने क्यों जने भजेड़ो मेलियो एनो मतलब मारा पया थारकनो जिंदगी पास आई नहीं सके। लकण थाराटे कमाड़ी माते दिखगा। ये जीवन है महाराज। आदमी बड़ा स्वार्थी होता है, इसलिए आनंद लो, दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहेगी वो परवाह छोड़ दीजिए। दुनिया अपने कदी छौकी कहने वाली नहीं है, तो पक्की बात है, गारंटी महाराज। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी गर्दन काट दे दो ने, तो लास्ट में कहीं कहीं तो कहीं करियो मारा वास्ते कहीं कहीं 99 काम कर दो, 1 मिनट जाओ 99 बार चाबी दे दो गाड़ी री, एक बार मत दो जो के आड़ी कई गाड़ी देखी को नहीं अरे बेटो 99 दिन लेन फिरियो जो को टंटाई को नहीं अने एक दिन चाबी नहीं दी थी जो को तने वो दिन गिनती में आ गया तेरा। तो ये ध्यान रखने का, दुनिया है ना बड़ी स्वार्थी है महाराज। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, थोड़ी देर सब भूल जाना, कोई होता तो नहीं है। ये सच में पाप लगता है, मजाक नहीं करो। वो तो डूबी अपन ही डूबा वाला। अगर नींद आ रही मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नींद आ रही है आप जाके सो सकते हो, एक तरफ सो सकते हो, अपने यहाँ मत सोना। सत्संग पंडाल में मतलब ध्यान रखना। मैं थोड़ी वंदना कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि जिंदगी में हंसने आ तो हंस लो, नहीं तो दुख मत ही देख जो। कई लोग मने के महाराज थोड़ा हाथ देखो मारे ग्राहक ही नहीं आवे। अब थारो मुंडो हवड़ कर दे ग्राहक नहीं आई, मुंडो तो राके दुकान में बैठो फुटबॉल जीव। गुस्से में कभी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री माइंड। और आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन है? कौन है भगवान बता सकते हो? ग्राहक देवता। ग्राहक से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान होता ही नहीं है, और हम ग्राहक से ही तोड़ लेते हैं। 25 लाख 12,000 वे भी है। कितना भी बड़ी दुकान कर लो ना, कितनी बड़ी कंपनी कर दो, कितना भी बड़ा कर लो, पर जब तक आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आएंगे, आपके पास ग्राहक नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हमारा लाइट बिल कौन भरता है? ग्राहक। हमारे खर्चे कौन उठाता है? ग्राहक। हमारी किस्तें कौन भरता है? ग्राहक। हमारे घर के खर्चे कौन उठाता है? ग्राहक। ये जो खर्चा चल रहा है ये किस्त कौन उठा रहा है? अगर पास भाई बोलेंगे मैंने किया तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये सब ग्राहक की मेहरबानी है, इसलिए ध्यान रखे ग्राहक से कभी ना तोड़े। कई लोगों की आदत देखना, आदत तो देखिए, समझ लीजिए 15 साल से ग्राहक है रेगुलर, 14 साल तक उसने व्यवहार आपके सामने बराबर किया, टाइम टू टाइम पेमेंट दिया, और 15वीं साल में उसका थोड़ा बजट बिगड़ गया तो थोड़ा पेमेंट क्लोज हो गया, मतलब नहीं दे सका वो। अब 14 साल टाइम पे दिया, वो नहीं बता रहा है, सिर्फ 1 साल पेमेंट रुक गया, सबको कहता फिर अरे मारा ही रुकियोड़ा पड़िया है, मारा ही रुकियो पड़ा। तो मारा बाप इतो कहवे तो 14 साल की बात अभी कहते हैं कि 14 साल मैंने टाइम में पेमेंट दियो, अभी तो मारा फेर ले, पर नहीं बस मैं ही मांगू। ये समस्या महाराज। हम लोग ढोंडो कटे बढ़िया करे, हेरी देखे जटे, समझ में आई ने? तो ग्राहक की बेइज्जती मत करो। 14 साल तक उसने आपको कमा के दिया, वो आपको गिनती में नहीं है, और 1 साल उसका बजट बिगड़ गया, पेमेंट नहीं दे पाया टाइम पे, तो उससे आप नेगेटिविटी में देख रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, गलत व्यवहार से देख रहे हो। ये इंसानियत नहीं हो सकती। परंतु क्या करें, हमारी आदतें होती है। खवाइयो जो कोई याद नहीं है, खाऊं जो कोई याद रहे को, अब आज कहीं खानो। ये लाइफ में ध्यान रखे महाराज। तो हमारा जीवन कैसा है?
हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी है कि बस आपके पास में ये व्यवस्था क्यों हो गई? आपके पास गाड़ी क्यों आ गई? पहुंचूंगा हॉस्पिटल, समझ में आई नहीं। आपने आ चीज क्यों, आपने आ चीज क्यों? अरे राम जी देवे भाई, जिन्हें कर्म में लिखियोड़ी दुनिया री कोई ताकत भी नहीं मिटा नहीं सके, और जिन्हें कर्म में नहीं लिखियोड़ी वो कुछ भी करे। कर्म में लिखियोड़ो वे साहब भटारे हाथ लगावे तो बने हो नो, जिन्हें कर्म छोका नहीं है। देखो अर्जुन जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण निकले रिया है। तो अर्जुन जी महाराज देखियो, एक ब्राह्मण देवता जिनकी उम्र कम से कम 80-90-100 साल, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने बोला, महात्मा जी आपकी इतनी उम्र है, अब कहाँ जा रहे हो? कि अर्जुन जी मैं मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर नहीं मांगूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तो भगवान की तरफ देखा अर्जुन जी महाराज ने, उनको बोला कि अर्जुन जी भगवान आप तो त्रिलोकी नाथ है, अब तो इन उम्र में तो इन्हें सुख दे दो कम कम, अबे तो दे दो बेचारा ने। तो भगवान कहीं कहे, अर्जुन मैं क्या 3 लोग रो धनी आवे तो यहाँ कर्म नहीं बदल सके, इनके कर्मों के कारण इनको मांग के खाना पड़ रहा है। कि नहीं भगवान आप तो कंजूस हो, आप दे नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं है। महाराज अर्जुन जी को दया आई और एक अंगूठी पकड़ा दी, बड़ी अनमोल थी, कि ले जाओ ब्राह्मण देवता, अब आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप खाओ पियो और मौज करो। ब्राह्मण देवता खुश हुए, भगवान हंसने लगे। और जैसे ही ब्राह्मण देवता जा रहे, रास्ते में अकेले खुश दिख रहे, सामने मिल गो एक चोर। वो क्यों है? डोकरा भेजो को निकाल दे। डोकरो के की गुनी आ है ये अंगूठी, और चोर के आवे जो कोई पावे, घरे ही नहीं पहुंचने दी अंगूठी चोर ले गो। महाराज की दिन ही बदियो आज तो टाबर का है का नहीं करनो। गया पाछा घरे, उन्होंने लक्ष्मी जी पूछियो कि पतिदेव कहीं लाया कि की नहीं होनारी अंगूठी लायो, जो को वही चोर ले गो के थाने होनारी अंगूठी कौन दिखा रहे, कोई महापुरुष मिलिया मैंने दे दी। दूसरा दिन हुआ, फिर निकल गए महाराज मांगने के लिए, फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आ रहे, और उन्होंने बोला कि महात्मा जी आप वापस आ गए, मुझे लग रहा है आपकी आदत ही गंदी है। बोला मेरी आदत गंदी नहीं है, आपने कल दिया ना वो पहुंचा नहीं घर पे, कहीं रही हो चोर ले गो। तो अर्जुन जी ने भगवान को बोला कुछ तो करो, कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। अर्जुन जी को ऐसा विचार आया, चलो यार ऐसे तो आनंद आने वाला नहीं, एक अमोल जो हीरा था, मणि थी, वो पकड़ा दी कि अब तुम्हारी कोई पीढ़ी में धन की दौलत की कमी नहीं रही, क्योंकि दे दिया। अभी महाराज जी बड़े खुश हुए कि चलो यार 7 पीढ़ी तो दाढ़ी दर्द दूर हो गया। अब जैसे महाराज जी गए घर पे, और उनके लक्ष्मी जी पानी लेने के लिए गए पनघट पे, उन्होंने देखा इसको कहा सेफ जगह पे रखो, मतलब सही जगह पे किसी का हाथ ना लगे। तो एक पुरानो मटको पड़ियो जिन्हें कोई हाथ ही नहीं लगावे, उसमें रख दिया। पर ब्राह्मण देवता ने बोला कल हम बाजार जाएंगे, इसकी कीमत करवाएंगे, पैसे लाएंगे और हमारी सारी सुख सुविधाएं हो जाएगी। अब जैसे ही वो ब्राह्मण देवता गए स्नान करने के लिए, भगवान को तो मना नहीं है, तो गए स्नान करने के लिए, इधर ब्राह्मणी माता जब गई तो मटका टूट गया उनका पनघट पे। उन्होंने बोला अब क्या करूं, पानी तो चाहिए घर पे। उनको याद है एक पुराना मटका पड़ा मेरे घर पे, और जैसे ही वो गई उतावल में गई, आव देखा ना ताव देखा, लिया मटका, गई सर्वर पे और मटके